दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। बीरबल की चतुराई। दोस्तों, यह कहानी एक समय की है जब अकबर के दरबार में बीरबल अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, तुम हमेशा इतने बुद्धिमान रहते हो, लेकिन क्या तुम मुझे एक ऐसा काम करके दिखा सकते हो जिससे मैं तुम्हारी चतुराई को और अधिक पहचान सकूं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यदि आप मुझे एक मौका दें तो मैं एक ऐसा काम कर सकता हूं जो सभी को हैरान कर देगा। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सामने एक ऐसा चमत्कारी काम करो जिससे सभी दरबारी तुमसे प्रभावित हों। अकबर की बात सुनकर बीरबल ने सोचा, अब मुझे अकबर के सामने ऐसा काम करना है जिससे वह मुझे और अधिक सम्मान दे। वह अपने मन में कुछ विचार करने लगे। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने एक अद्भुत योजना बनाई है। मुझे आपके आदेश की आवश्यकता है। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या योजना है बीरबल? बीरबल ने कहा, मुझे आपके राज्य के सभी गांवों से एक एक वस्तु लानी है। इन वस्तुओं में एक विशेषता होगी जिसे मैं दिखाऊंगा। अकबर ने तुरंत बीरबल को यह कार्य सौंप दिया। बीरबल ने अपने सहायक को बुलाया और उसे एक विशेष यात्रा पर भेज दिया। बीरबल के सहायक ने सभी गांवों से विभिन्न वस्तुएं एकत्रित कीं। उन्होंने सोने के सिक्के, खूबसूरत आभूषण, रंग-बिरंगे कपड़े और दुर्लभ वस्तुएं इकट्ठी कीं। इसके बाद उन्होंने एक बड़ी सी लकड़ी की पेटी तैयार की जिसमें सभी वस्तुएं रख दीं। बीरबल ने उन वस्तुओं को लेकर अकबर के दरबार में पेश किया। अकबर और दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने बीरबल से पूछा, इन वस्तुओं का क्या मतलब है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इन सभी वस्तुओं के माध्यम से मैं यह दिखाना चाहता हूं कि हम सभी अपनी अपनी अहमियत और महत्व को बहुत अधिक समझते हैं। लेकिन असल में इन वस्तुओं में से किसी का भी कोई स्थायी मूल्य नहीं है। जो वस्तु सबसे ज्यादा मूल्यवान है वह हम खुद हैं, हमारी बुद्धि और हमारी मेहनत। बीरबल ने सभी वस्तुओं को पेटी में रखा और फिर उसे आग के पास रखा। आग को देखकर सभी ने सोचा कि अब सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। लेकिन बीरबल ने एक विशेष मंत्र पढ़ा और पेटी के ऊपर कुछ फूंका। कुछ ही समय में पेटी के अंदर से एक अद्भुत रोशनी निकली और सभी वस्तुएं पहले जैसी सुरक्षित और चमकदार हो गईं। अकबर और दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, यह चमत्कार नहीं था। यह आपकी विश्वास और बुद्धि का परिणाम था। आपने मुझे और मेरी योजना पर भरोसा किया और इसी वजह से सब कुछ सुरक्षित और अमूल्य रहा। अकबर ने बीरबल की बात को गहरे में समझा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने हमें यह सिखाया कि हमारे अंदर सबसे बड़ी संपत्ति हमारी बुद्धि और समझ है। वस्तुएं और धन तो अस्थायी होते हैं, लेकिन हमारी सोच और प्रयास हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अकबर ने बीरबल को शाही उपहार दिए और उसे हमेशा अपनी चतुराई के लिए सराहा। बीरबल की यह कहानी अब दरबार में हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई। नैतिक शिक्षा। हमारी असली संपत्ति हमारी सोच, बुद्धि और मेहनत में है। यदि हम इन्हें सही दिशा में लगाएं तो हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अकबर और बीरबल, बुद्धि की परीक्षा। दोस्तों, एक बार मुगल सम्राट अकबर के दरबार में उन्होंने एक विशेष प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य था यह पता लगाना कि उनके दरबारियों में सबसे बुद्धिमान कौन है। चुनौती यह थी कि प्रत्येक दरबारी को एक कार्य दिया जाएगा
और जो इसे सबसे चतुराई और व्यावहारिक तरीके से हल करेगा उसे सबसे बुद्धिमान घोषित किया जाएगा। अकबर ने सभी को दरबार में बुलाया और घोषणा की, मैं तुम सभी को एक कार्य दूंगा। इसे पूरा करने के लिए तुम्हारे पास 3 दिन का समय होगा। जो इसे सबसे अच्छे तरीके से पूरा करेगा उसे इनाम मिलेगा। पहले राजा टोडरमल को बुलाया गया, जो वित्त मंत्री थे। अकबर ने कहा, तुम्हारा काम है कि 3 दिनों के भीतर लोगों से 100,000 सोने के सिक्के एकत्रित करो, लेकिन उन्हें सीधे पैसे मांगने की अनुमति नहीं है। राजा टोडरमल ने गहराई से विचार किया। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने सहायकों को भेजकर हर व्यक्ति को एक छोटा सा टोकन या तो एक फूल या कपड़े का टुकड़ा देने का आदेश दिया और कहा कि वे इसे अगले 3 दिनों में वापस लेकर आएं। जो इसे वापस लाएगा उसे एक छोटा इनाम दिया जाएगा। उनके विचार से लोग खुद ही उनके पास आएंगे और इस तरह वे आवश्यक धनराशि एकत्रित कर लेंगे। इसके बाद अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुम्हारा काम अलग है। मुझे इस समस्या का समाधान चाहिए। एक बड़ा बाढ़ आने वाला है और नदी के किनारे पहले ही टूटने लगे हैं। हमें फसलों, गांवों और लोगों को बाढ़ से बचाना है। तुम्हारे पास 3 दिन हैं। तुम क्या करोगे? बीरबल ने हमेशा की तरह शांत रहते हुए चुनौती स्वीकार की और कहा, जहांपनाह, मुझे पहले राज्य का दौरा करना होगा और स्थिति का निरीक्षण करना होगा। उसके बाद ही मैं समाधान प्रस्तुत कर सकता हूँ। बीरबल ने 2 दिनों तक राज्य का दौरा किया, लोगों से मुलाकात की, सवाल पूछे और नदी का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों, मछुआरों और गांववासियों से बात की ताकि नदी की प्रकृति, मिट्टी की मजबूती और बाढ़ के संभावित प्रभाव को समझा जा सके। तीसरे दिन बीरबल महल लौटे और अपनी योजना प्रस्तुत की। उन्होंने दरबार में कहा, जहांपनाह, बाढ़ का पानी आना तय है, लेकिन मेरे पास एक विचार है जो मदद करेगा। हमें नदी के किनारों पर अस्थायी बांध बनाने चाहिए जो पानी को छोटे, नियंत्रित चैनलों में विभाजित कर सके। गांवों के लोग इन बांधों को बनाने में मदद करेंगे और स्थानीय सामग्री, पत्थर, मिट्टी और लकड़ी का उपयोग करेंगे। इस तरह हम बाढ़ के पानी को नियंत्रित कर सकते हैं और फसल, घर और गांव को बचा सकते हैं। अकबर बीरबल के स्पष्ट सोच और व्यावहारिक समाधान से प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने अन्य दरबारियों के प्रयासों को भी देखने का फैसला किया। 3 दिन बाद सभी दरबारी दरबार में लौटे। राजा टोडरमल ने गर्व से सोने के सिक्के पेश किए जो उन्होंने अपने टोकन योजना के माध्यम से एकत्रित किए थे। लेकिन अकबर ने देखा कि लोगों ने इनाम की उम्मीद में केवल छोटे टोकन लौटाए थे। परिणामस्वरूप राजा टोडरमल की योजना अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकी। जब बीरबल ने अपनी योजना पेश की तो अकबर उनके समाधान की व्यावहारिकता और सामुदायिक दृष्टिकोण से बहुत खुश हुए। यह विचार न केवल कार्यान्वित करने योग्य था, बल्कि इससे लोगों को बाढ़ से बचाने का स्थायी समाधान भी मिला। अकबर अभी भी सबसे बुद्धिमान को तय करने में असमर्थ थे। उन्होंने एक अंतिम परीक्षा की घोषणा की। उन्होंने सभी दरबारियों से कहा, महल में कई अनमोल खजाने हैं और उनमें से कुछ गुप्त कक्षों में बंद हैं, लेकिन उनके चाबियों का कहीं पता नहीं है। जो भी इन चाबियों को ढूंढेगा वही सबसे बुद्धिमान साबित होगा। दरबारियों ने हर जगह खोज की, लेकिन चाबियां नहीं मिलीं। तभी बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे एक विचार है। उन्होंने खजाने के कमरे में जाने की अनुमति मांगी। वहां जाकर उन्होंने कमरे का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने एक दर्पण मंगवाया और उसे सूरज की रोशनी में एक खास कोण पर रखा। जल्द ही सूरज की किरणें खजाने के पास एक चमकती जगह पर पड़ी। बीरबल उस स्थान पर गए और दीवार में छिपा हुआ एक पैनल खोला। उसके पीछे गुप्त चाबियां छिपी हुई थीं।
जहां पनाह, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी सबसे अच्छे समाधान सीधे नहीं होते। कभी कभी चीजों को अलग दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता होती है। कहानी की सीख। अकबर बीरबल की रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता से गहराई से प्रभावित हुए। बोले, बीरबल, तुमने अद्वितीय बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया है। तुम्हारी स्पष्ट सोच और व्यावहारिकता ने ऐसी समस्याओं को हल किया जिन्हें दूसरे समझ भी नहीं पाए। तुम हमारे दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। राजा टोडरमल और अन्य दरबारियों ने भी बीरबल की चतुराई को स्वीकार किया। उन्होंने सीखा कि बुद्धिमत्ता हमेशा चालाकी या भव्य योजनाओं में नहीं होती, बल्कि दुनिया को ध्यान से देखने, आगे सोचने और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने में होती है। इस तरह बीरबल ने फिर एक बार साबित किया कि उनकी बुद्धि अतुलनीय है और सम्राट अकबर ने उन्हें राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति घोषित किया। यह कहानी बीरबल की समस्या समाधान की क्षमताओं और उनकी अनोखी सोच को दर्शाती है। यह हमें सिखाती है कि व्यावहारिक बुद्धिमत्ता और सूक्ष्म दृष्टि से समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। यदि आपको और भी कहानियां चाहिए तो बताएं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अकबर और बीरबल की अनोखी कहानी, बीरबल की जादुई गुफा। दोस्तों, बादशाह अकबर का दरबार बुद्धिमानों और कलाकारों से भरा हुआ था। उनमें सबसे चतुर और प्रिय मंत्री थे बीरबल। बीरबल की चतुराई की कहानियां देश भर में प्रसिद्ध थीं। उनकी बुद्धिमत्ता को परखने के लिए अक्सर अकबर और दरबार के अन्य सदस्य उन्हें चुनौतीपूर्ण सवाल पूछते थे। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में कहा, मैंने सुना है कि बीरबल हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, लेकिन आज मैं उन्हें ऐसी चुनौती दूंगा जो उन्हें चकरा देगी। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ऐसा स्थान खोजकर दिखाओ जहां इस दुनिया की हर समस्या का समाधान मिल सके। तुम्हारे पास 3 दिन का समय है। अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। बीरबल ने दरबारियों को एक नजर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। 3 दिन बाद मैं आपको वह स्थान दिखा दूंगा। इसके बाद बीरबल ने पूरे शहर और जंगलों में घूमना शुरू कर दिया। वह हर जगह ध्यान से देखते और सोचते, लेकिन 3 दिन बीतने पर भी उन्हें ऐसा स्थान नहीं मिला। तीसरे दिन शाम को बीरबल एक सुनसान जगह पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक गुफा देखी। गुफा के अंदर एक बूढ़ा साधु बैठा था। बीरबल ने साधु से कहा, महात्मा जी, मैं एक ऐसी जगह की तलाश में हूं जहां इस दुनिया की हर समस्या का समाधान मिल सके। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जगह तुम्हारे पास ही है, लेकिन इसे देखना तुम्हारे दिमाग पर निर्भर करता है। जाओ और अपने मन को शांत करो। जवाब तुम्हारे भीतर ही मिलेगा। अगले दिन बीरबल दरबार में लौटे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने वह स्थान ढूंढ लिया जहां हर समस्या का समाधान हो सकता है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हाँ, मैंने उस स्थान को ढूंढ लिया है। वह स्थान है आपकी अदालत, क्योंकि यहाँ न केवल न्याय होता है बल्कि हर समस्या का हल भी खोजा जाता है। जब आपके जैसे न्यायप्रिय शासक यहाँ बैठते हैं तो यह स्थान दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान देता है। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुमसे चतुर कोई नहीं है। सच में हमारी अदालत ही वह स्थान है जहां सभी समस्याओं का समाधान होता है। अकबर ने बीरबल को इनाम देकर सम्मानित किया और दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता की चर्चा फिर से होने लगी। नैतिक शिक्षा। कभी कभी समाधान हमारे सामने होता है,
लेकिन हमें उसे देखने के लिए सही नजरिए की आवश्यकता होती है। पानी में सोने की अंगूठी। दोस्तों, एक दिन अकबर अपने महल के आंगन में बैठे थे जब बीरबल उनके पास आए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक समस्या है। एक बार जब मैं एक नदी के किनारे चल रहा था तो मैंने अपनी सोने की अंगूठी खो दी। मैं समझ नहीं पा रहा कि वह अंगूठी कहाँ गिरी। मुझे वह अंगूठी वापस चाहिए। बीरबल ने एक क्षण सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, चिंता न करें, आपकी अंगूठी जल्द ही मिल जाएगी। बस मुझे कुछ दिन का समय दीजिए। अकबर हैरान हो गए और उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम मेरी अंगूठी कैसे ढूंढोगे? नदी बहुत गहरी और चौड़ी है। बीरबल ने केवल हंसते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे विश्वास है कि मैं आपकी अंगूठी ढूंढ लाऊंगा। बस मुझे समय दें। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक घोषणा की। उसने सभी लोगों से कहा, आज से हम एक नई योजना शुरू करेंगे। हर व्यक्ति को नदी में हाथ डालकर खजाना ढूंढने का मौका मिलेगा। जो कोई भी खजाना पाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। अकबर ने बीरबल के आदेश का पालन करते हुए यह घोषणा सुनकर उत्सुकता जताई। बीरबल ने कहा, यह खजाना कोई और नहीं बल्कि आपकी खोई हुई अंगूठी है। अकबर को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर बीरबल की योजना को समझकर उन्हें थोड़ी राहत मिली। बीरबल ने दरबारियों और जनता को नदी के किनारे बुलाया। सभी ने अपनी अपनी बारी में नदी के पानी में हाथ डाला, लेकिन किसी को भी अंगूठी नहीं मिली। आखिरकार एक बुजुर्ग आदमी, जो खामोशी से नदी के किनारे खड़ा था, ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या हम सभी सिर्फ पानी में अंगूठी खोजने के लिए ही यहाँ खड़े हैं? बीरबल ने कहा, नहीं, यह सिर्फ एक बहाना था। असल में हम यह देख रहे थे कि नदी में कितने लोग ईमानदारी से हाथ डालकर अंगूठी खोजते हैं। फिर बीरबल ने सबको बताया, आप सबने पानी में हाथ डालने से पहले यह सोचा था कि किसी और ने अंगूठी खोज ली होगी, लेकिन केवल एक व्यक्ति ने ईमानदारी से नदी में हाथ डाला और ऐसा किया जैसे वह वास्तव में खजाना ढूंढने के लिए आया हो। अकबर ने यह सुनकर सबकी तरफ देखा और समझ गए कि यह आदमी वही था जो वास्तव में ईमानदारी से काम कर रहा था। उन्होंने उस व्यक्ति को सम्मानित किया और उसकी ईमानदारी की सराहना की। नैतिक शिक्षा। ईमानदारी और सच्चाई की पहचान समय और स्थिति के अनुसार होती है। जो व्यक्ति अपनी ईमानदारी से काम करता है, वह हर स्थिति में सही मार्ग पर चलता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सुनहरे मूर्ति का रहस्य। दोस्तों, एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने भव्य महल में बैठे सोच में डूबे थे। उन्होंने अपनी सल्तनत की विशालता और उपलब्धियों पर विचार किया, लेकिन एक सवाल उन्हें परेशान कर रहा था। वह सोच रहे थे कि बुद्धि का असली मूल्य क्या है और क्या इसे सोने या हीरे की तरह मापा जा सकता है। उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान दरबारी बीरबल से इस बारे में पूछने का निश्चय किया। बीरबल, अकबर ने कहा, तुमने हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से मुझे चकित किया है। मुझे बताओ, बुद्धि का असली मूल्य क्या है? क्या इसे देखा, छुआ या मापा जा सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, बुद्धि अमूल्य है और इसका असली मूल्य केवल तभी समझा जा सकता है जब कोई बड़ी चुनौती का सामना करता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि बुद्धि वास्तव में कितनी मूल्यवान है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तुम इसे कैसे सिद्ध करोगे? बीरबल ने अपने स्वाभाविक धैर्य के साथ कहा, मैं एक ऐसा कार्य तैयार करूंगा जो बुद्धि और धन दोनों की परीक्षा लेगा। यह साबित करेगा कि बुद्धि सोने से अधिक मूल्यवान है।
अगले दिन बीरबल ने राजमहल के कारीगरों को बुलाकर एक बड़ी सुनहरी मूर्ति बनाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि मूर्ति जितनी सुंदर हो सके बनाई जाए, लेकिन उसमें एक रहस्य छुपा हो। उन्होंने मूर्ति के अंदर एक छोटा सा खुफिया हिस्सा बनाने को कहा, जिसके बारे में केवल बीरबल को पता था। जब मूर्ति बनकर तैयार हुई तो बीरबल ने बादशाह अकबर को राजमहल के प्रांगण में बुलाया। जहांपनाह, बीरबल बोले, यह मूर्ति पूरी तरह सोने की बनी है। मैं चाहता हूं कि आप और आपके दरबारी इसका मूल्य बताएं, लेकिन इसमें एक शर्त है। जो भी इसका सही मूल्य बताएगा उसे इनाम मिलेगा, और जो गलत अनुमान लगाएगा उसे अपनी गलती की कीमत चुकानी होगी। अकबर को हमेशा की तरह बीरबल की चुनौती में दिलचस्पी थी। दरबारियों ने मूर्ति के चारों ओर इकट्ठा होकर उसकी सुंदरता की प्रशंसा की। उनमें से कई ने अनुमान लगाया कि इसकी कीमत लाखों में होगी, जबकि कुछ ने इसे केवल कुछ हजार का बताया। सभी अनुमान सुनने के बाद बीरबल मुस्कुराए और अकबर की ओर मुड़कर बोले, जहांपनाह, जैसा कि आपने देखा, हर किसी का मूर्ति के मूल्य पर अपना मत है। लेकिन इस मूर्ति का असली मूल्य न तो इसके सोने में है और न ही दरबारियों की राय में। इसका असली मूल्य इस मूर्ति के अंदर छुपा है। अकबर को आश्चर्य हुआ और उन्होंने मूर्ति को खोलने का आदेश दिया। जब मूर्ति का खुफिया हिस्सा खोला गया तो अंदर से एक छोटा सा कागज निकला। कागज पर लिखा था, इस मूर्ति का मूल्य इसके सोने में नहीं है, बल्कि इसे बनाने वाले की बुद्धि में है। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, इसका क्या मतलब है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह सुनहरी मूर्ति धन और भौतिक वस्तुओं का प्रतीक है, लेकिन इसका असली मूल्य बुद्धि में है। किसी व्यक्ति की वास्तविक संपत्ति उसकी समझ, ज्ञान और सही निर्णय लेने की क्षमता होती है। सोने का मूल्य अस्थायी है, लेकिन बुद्धि स्थायी और अनमोल है। अकबर ने यह बात समझी और बीरबल के इस पाठ से गहराई तक प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि धन और भौतिक वस्तुएं आती जाती रहती हैं, लेकिन बुद्धि व्यक्ति के साथ हमेशा रहती है और उसका भविष्य बनाती है। इनाम और सीख। अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा और कहा, यह सभी के लिए एक सीख है। जीवन का असली मूल्य बुद्धि में है, न कि सोने और संपत्ति में। बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें भव्य भोज और कई उपहारों से सम्मानित किया। उन्होंने अपने मंत्रियों को यह निर्देश भी दिया कि राज्य के शासन में बुद्धि को सर्वोच्च महत्व दिया जाए। वह सुनहरी मूर्ति, जिसमें छुपा हुआ संदेश था, पूरे साम्राज्य के लोगों को यह याद दिलाने के लिए रखी गई कि जीवन में असली धन बुद्धि और समझ है। कहानी की शिक्षा। सच्चा धन भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि बुद्धि और ज्ञान में है। बुद्धि में वह शक्ति है जो मार्गदर्शन कर सकती है, रक्षा कर सकती है और भविष्य को उज्ज्वल बना सकती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चतुराई और विवेक। दोस्तों, एक दिन अकबर बादशाह अपने महल में दरबार लगा रहे थे। दरबारियों की भीड़ में शांति का माहौल था। तभी अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी कहानी चाहिए जो न सिर्फ मजेदार हो, बल्कि हमें जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी विचार करने को मिले। बीरबल मुस्कराए और कहने लगे, जहांपनाह, आपकी इच्छाओं का पालन करना मेरी जिम्मेदारी है। सुनिए एक लंबी कहानी जो आपके जीवन को थोड़ा और समझदार बना सकती है। जहांपनाह, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा राज करता था। राजा का नाम महेंद्र था। वह बहुत ही समझदार और न्यायप्रिय राजा था, लेकिन एक समस्या थी। राजा महेंद्र हमेशा सही निर्णय लेने में उलझ जाते थे, क्योंकि वह किसी भी परिस्थिति में जल्दी निर्णय नहीं लेते थे।
उनकी यही आदत उन्हें कष्ट देती थी। राजा महेंद्र ने एक दिन सोचा, मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे मैं अपनी चतुराई और विवेक को परख सकूं, ताकि मैं सही फैसले ले सकूं। और उन्होंने एक दिन ऐलान कर दिया कि वह अपने राज्य में सबसे बड़ा चतुर आदमी ढूंढेंगे जो उनके विवेक और निर्णयों में मदद कर सके। इस चतुर आदमी को राज्य का महामंत्री बना दिया जाएगा। राजा ने अपने दरबार में सबको बुलाया और चुनौती दी, जो भी मुझे सबसे अच्छा निर्णय लेने के लिए मदद करेगा, उसे मैं राज्य का महामंत्री बना दूंगा। सभी दरबारी और मंत्री राजा की बातों को सुनकर सोच में पड़ गए। कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि राजा को कैसे खुश किया जाए। तभी दरबार में बीरबल आए, जिन्होंने राजा की समस्या को देखा और सोचने लगे कि इस स्थिति में क्या किया जा सकता है। बीरबल ने राजा से मिलने का समय लिया और राजा से कहा, जहांपनाह, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं यह समझ सकता हूं कि आपको सही निर्णय लेने में समय लगता है और आप सही आदमी ढूंढने के लिए परेशान हैं। मैं एक योजना लेकर आया हूं जो आपको सही आदमी चुनने में मदद करेगी। राजा ने पूछा, क्या योजना है बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, मैं आपको एक कठिन सवाल दूंगा। इसका उत्तर आपको विवेक से मिलेगा, लेकिन इस सवाल का सही उत्तर देने के बाद आपको खुद ही निर्णय लेना होगा। राजा महेंद्र ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा सवाल है बीरबल? बीरबल ने कहा, राजा महेंद्र, मुझे आपसे एक सवाल पूछने की अनुमति दीजिए। अगर आप एक द्वीप पर फंसे हुए हैं और वहां आपको केवल 3 चीजें मिलती हैं, पानी, खाना और एक किताब, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? राजा महेंद्र थोड़ी देर सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, अगर मैं पानी और खाना ले लूं तो मैं जिंदा रह सकता हूं, लेकिन किताब का क्या काम होगा? बीरबल ने हंसते हुए कहा, यह सही है जहांपना। किताब आपको जीवित रखने में मदद नहीं करेगी, लेकिन यह आपके सोचने की क्षमता को और मजबूत बनाएगी। ज्ञान और विवेक से ही आप किसी समस्या का हल निकाल सकते हैं। राजा महेंद्र ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और उनकी बातों से एक नई समझ का एहसास हुआ। बीरबल ने राजा से कहा, जहांपनाह, अगर आप अपनी सोच को सही दिशा में लगाते हैं तो कोई भी मुश्किल आपके रास्ते में नहीं आ सकती। राजा महेंद्र ने बीरबल के विचारों को समझा और अपनी चतुराई को बढ़ाने के लिए बीरबल को अपना सलाहकार नियुक्त किया। उन्होंने महसूस किया कि कोई भी निर्णय बिना समझ और विवेक के नहीं लिया जा सकता। राजा ने कहा, बीरबल, तुमने मुझे जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया है। अब मैं जल्दी और बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं लूंगा। तुम्हारे जैसा विवेकशील आदमी ही मेरे राज्य के लिए उपयुक्त सलाहकार हो सकता है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपका विवेक और समझ ही आपको महान बनाता है, और यह वही गुण है जो हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। राजा महेंद्र और बीरबल की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। राजा ने बीरबल की सलाहों को गंभीरता से लेना शुरू किया और राज्य में शांति और समृद्धि आई। बीरबल ने भी हमेशा अपने विवेक और चतुराई से राजा के फैसलों को सही दिशा दी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेने से पहले हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम सही रास्ता चुन सकें और हमारी चतुराई हमें हमेशा सही दिशा दिखाए। सीख: विवेक, ज्ञान और चतुराई के संयोजन से हम जीवन के किसी भी मुश्किल निर्णय को सही तरीके से ले सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। अदृश्य खजाने की खोज। दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर ने दरबार में ऐलान किया कि राज्य के खजाने से कुछ गहने और सोने के सिक्के गायब हो गए हैं। यह बात सुनकर पूरे दरबार में खलबली मच गई। सभी मंत्री और दरबारी इस बात पर बहस करने लगे कि आखिर खजाना कैसे चोरी हो सकता है। अकबर ने कहा,
यह राज्य की प्रतिष्ठा का सवाल है। मैं चाहता हूं कि चोर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। बीरबल, यह काम तुम्हें सौंपता हूं। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, मैं इस चोर को पकड़ने के लिए एक योजना बनाऊंगा। मुझे बस 2 दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल ने पहले खजाने की देखभाल करने वाले सभी सेवकों और सैनिकों की सूची तैयार की। उसने उन्हें दरबार में बुलाया और कहा, तुम सब पर चोरी का शक है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें निर्दोष साबित करने का मौका दूंगा। बीरबल ने सभी को एक एक बांस की छड़ी दी और कहा, यह साधारण छड़ी नहीं है, यह जादुई छड़ी है। जो भी चोर होगा, उसकी छड़ी कल तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। अब तुम सब यह छड़ी अपने घर ले जाओ और सुबह इसे वापस लेकर आओ। सभी लोग हैरान थे, लेकिन बीरबल की बात मानकर घर चले गए। उनमें से जो चोर था, वह पूरी रात सो नहीं पाया। उसने सोचा, अगर मेरी छड़ी लंबी हो गई तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। चोर ने डर के मारे अपनी छड़ी का 1 इंच काट दिया ताकि यह लंबी न दिखे। अगली सुबह सभी लोग अपनी अपनी छड़ी लेकर दरबार में पहुंचे। बीरबल ने सभी छड़ियों को ध्यान से देखा और एक व्यक्ति की छड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, यह है हमारा चोर। अकबर ने चौंक कर पूछा, बीरबल, यह तुमने कैसे पहचाना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने झूठ बोला था कि छड़ी लंबी हो जाएगी। जो निर्दोष थे, उन्होंने छड़ी के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन चोर ने डर के मारे अपनी छड़ी काट दी और उसकी सच्चाई उजागर हो गई। चोर ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और चोरी किए गए खजाने का पता बता दिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और चोर को कड़ी सजा दी। नैतिक शिक्षा। झूठ और डर हमेशा सच्चाई को उजागर कर देते हैं। बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। गुप्त खजाने की खोज। दोस्तों, एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक अजनबी आया। वह बहुत परेशान और थका हुआ लग रहा था। उसने बादशाह को झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, मैं एक छोटे से गांव का किसान हूं। हमारे पूर्वजों ने एक गुप्त खजाना हमारे गांव में कहीं छिपाया था, लेकिन कई सालों से हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और असफल हो रहे हैं। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने यह सुनकर अपने दरबारियों की ओर देखा और कहा, हमारी प्रजा की मदद करना हमारा कर्तव्य है। बीरबल, क्या तुम इस किसान की समस्या का समाधान कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस समस्या को हल करने में समय लगेगा, लेकिन मुझे एक मौका दीजिए। मैं इस गुप्त खजाने को ढूंढने का प्रयास करूंगा। बीरबल अगले दिन किसान के साथ उसके गांव पहुंच गए। गांव के बुजुर्गों से बातचीत के बाद उन्होंने पता लगाया कि खजाना एक बड़े वट वृक्ष के पास कहीं दबा हुआ है। लेकिन वट वृक्ष इतना विशाल था कि खजाने की सही जगह का अनुमान लगाना मुश्किल था। गांव वाले पहले ही कई बार उस जगह को खोद चुके थे, लेकिन खजाना नहीं मिला था। बीरबल ने गांव वालों से कहा, अगर खजाना यहाँ है तो इसे खोजने के लिए हमें बुद्धिमानी और धैर्य की जरूरत है। मुझे एक रात का समय दीजिए। रात के अंधेरे में बीरबल ने कुछ खास किया। उन्होंने वट वृक्ष के चारों ओर कई छोटी छोटी लकड़ियां गाड़ दीं और हर लकड़ी पर एक नंबर लिख दिया। फिर उन्होंने गांव वालों को बुलाया और कहा, कल सुबह जब सूरज उगेगा तो हम खजाने को खोजने के लिए इन लकड़ियों की मदद लेंगे। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो देखा कि एक लकड़ी किसी ने हटा दी थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, खजाने का पता तो हमें नहीं चला,
लेकिन चोर का पता चल गया। जिस व्यक्ति ने लकड़ी हटाई है वही जानता है कि खजाना कहाँ है। गांव वाले चौंक गए। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति ने घबराते हुए अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कहा, बीरबल जी, मैं जानता था कि खजाना यहाँ है। मैंने सोचा था कि अगर आप इसे ढूंढ लेंगे तो यह मेरे हाथ से निकल जाएगा, इसलिए मैंने रात में लकड़ी हटाई। बीरबल ने उस व्यक्ति से खजाने की सही जगह बताने को कहा। उसने वट वृक्ष के पास एक जगह दिखाई। जब वहां खुदाई की गई तो सचमुच खजाना मिल गया। खजाना सोने, चांदी और रत्नों से भरा हुआ था। बीरबल ने खजाने को सभी गांव वालों के बीच बराबर बांटने का सुझाव दिया। उन्होंने चोर को माफ कर दिया, लेकिन उसे सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी। बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता की बहुत प्रशंसा की। नैतिक शिक्षा। धैर्य और बुद्धिमानी से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, और जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं वे सुधार का मौका पाते हैं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अकबर का सपने में राजकुमार का देखा सपना। दोस्तों, एक दिन अकबर ने रात को सोते हुए एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वह एक राजकुमार है और उसके पास पूरा राजमहल है, सोने चांदी के खजाने हैं, बाग बगीचे हैं और बहुत सारी भव्य वस्तुएं हैं। वह बहुत खुश था, लेकिन एक अजीब सा डर भी उसके मन में था। वह डर था कि उसका राज्य किसी अन्य व्यक्ति के पास जा सकता है। अकबर ने सपने में देखा कि उसकी राजगद्दी को कोई और छीन रहा है। वह डर के मारे जाग गया और बीरबल को तुरंत बुलवाया। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे एक अजीब सपना आया है। सपने में मैंने देखा कि मैं एक राजकुमार हूं, लेकिन मेरा राज्य किसी और ने ले लिया। यह सपना मुझे बहुत डरावना लगा है। क्या इसका कोई मतलब है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सपनों का हमेशा कोई गहरा मतलब नहीं होता। फिर भी मैं इसे जानने की कोशिश करूंगा। मुझे थोड़ी देर का समय दें और मैं इसका हल जरूर दूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, जल्दी आना, मुझे बहुत चिंता हो रही है। बीरबल को अकबर का सपना गहरा और दिलचस्प लगा और वह दिन भर इस पर सोचते रहे। उन्होंने कई विचार किए और आखिरकार एक समाधान निकाला। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे आपके सपने का हल मिल गया है। मैं आपके लिए एक परीक्षा लाया हूं। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, वह क्या परीक्षा है बीरबल? बीरबल ने कहा, आपके सपने में एक राजकुमार था और वह अपने राज्य को खोने का डर महसूस कर रहा था। हम यह जानने के लिए एक बड़ा राजमहल बनवाएंगे जिसमें खजाने और सोने चांदी के बर्तनों से भरी हुई अलमारियां होंगी। हम आपके दरबार में सभी लोग बुलाकर एक खेल खेलेंगे। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मैं तैयार हूं। अगले दिन दरबार में सभी लोग जमा हो गए। बीरबल ने दरबार के हर आदमी को एक गहना दिया और कहा, आप सभी को यह गहना अपने पास रखना होगा और इसे छिपाकर रखना होगा। यह गहना दरअसल एक राजकुमार के राज्य का प्रतीक है। यदि आप इसे खोते हैं तो यह आपके लिए संकट का कारण बनेगा। लोग घबराए हुए थे, क्योंकि बीरबल का तरीका हमेशा कुछ अलग ही होता था। उन्होंने गहने लेकर उन्हें सुरक्षित जगहों पर छिपा दिया, लेकिन फिर बीरबल ने सभी से पूछा, अब क्या आपको लगता है कि आप अपना गहना खो सकते हैं? अकबर ने जवाब दिया, नहीं, मैं अपना राज्य और गहना कभी नहीं खो सकता। बीरबल मुस्कुराए और कहा, यह है आपके सपने का अर्थ, जहांपनाह। जब एक व्यक्ति इतना डरने लगता है कि वह अपनी हर चीज खोने का सोचने लगे, तो वह खुद को ही खो देता है।
डर से कुछ नहीं मिलता, बल्कि मेहनत और समझ से ही सही रास्ता मिलता है। अकबर को समझ में आ गया कि उसके सपने का मतलब था कि वह अपने राज्य और सत्ता के प्रति अत्यधिक डर से ग्रस्त हो गया था। उसने बीरबल का आभार व्यक्त किया और यह ठान लिया कि उसे अपनी सत्ता और राज्य को संभालने में धैर्य और समझ से काम लेना चाहिए, न कि डर से। बीरबल की चतुराई और अकबर की समझ से वह डर जो अकबर के मन में था, पूरी तरह दूर हो गया। नैतिक शिक्षा। डर से किसी चीज को खोने का डर होता है, लेकिन धैर्य, मेहनत और समझ से हम किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं। राजमहल की चिड़िया। दोस्तों, एक दिन अकबर महल के बगीचे में घूम रहे थे और उन्होंने देखा कि उनके महल की एक बड़ी सुंदर चिड़िया उड़ी जा रही है। अकबर को यह चिड़िया बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने दरबार में घोषणा की, मैं चाहता हूं कि इस चिड़िया को किसी भी हालत में पकड़ लिया जाए, ताकि हम इसे अपने बगीचे में रख सकें। सभी दरबारी इस आदेश को सुनकर इस चिड़िया को पकड़ने में लग गए। लेकिन जब कई दिनों तक कोई चिड़िया पकड़ नहीं सका, तो अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम ही हमें यह बताओ कि यह चिड़िया कहाँ छिपी हो सकती है। बीरबल ने सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ पनाह, यह चिड़िया महल के भीतर ही कहीं छिपी हुई है। हम इस चिड़िया को पकड़ने के लिए जो तरीका अपनाएंगे वह साधारण नहीं होना चाहिए। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो फिर तुम क्या सुझाव देते हो? बीरबल ने कहा, हमारे पास जो सबसे अच्छा तरीका है वह है हमारी चतुराई और धैर्य। हमें चिड़िया को समझाना होगा कि वह खुद हमारे पास आए। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, मैं एक योजना बनाऊंगा। हमें राजमहल के बगीचे में एक बड़ा जाल लगाना होगा और उसके पास उस चिड़िया के पसंदीदा खाद्य पदार्थों को रख देना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि हमें सभी महलवासियों को यह विश्वास दिलाना होगा कि यह चिड़िया केवल उन्हीं लोगों के पास आएगी जो उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। बीरबल की योजना को सुनकर अकबर ने सहमति दी और तुरंत काम शुरू कर दिया गया। उन्होंने बगीचे में एक बड़ा जाल डलवाया और उसमें चिड़िया के पसंदीदा फल रखवाए। फिर बीरबल ने महल के सभी लोगों को यह समझाया कि चिड़िया को अगर पकड़ा जाना है तो उसे किसी का ध्यान नहीं आकर्षित करना होगा। समय बीतने के बाद एक दिन अचानक चिड़िया जाल के पास आ गई। जैसे ही उसे बगीचे में फंसा हुआ देखा गया, सभी लोग चौंक गए। लेकिन जब अकबर ने जाकर जाल खोला तो वह हैरान रह गए। वह चिड़िया नहीं मिली। दरअसल वह चिड़िया किसी और तरीके से महल से बाहर उड़ चुकी थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, यह कैसे हुआ? तुमने कहा था कि चिड़िया जाल में फंसेगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, जब मैंने यह योजना बनाई थी तो मैं जानता था कि यह चिड़िया हमें स्वयं अपने आप में ढूंढने का तरीका नहीं बताएगी। लेकिन जो हम चाहते थे वह हो चुका था। चिड़िया ने महल में आकर जाल देख लिया और यह जान लिया कि यहाँ उसे कोई खतरा नहीं है। जब वह यह समझ गई तो उसने अपने रास्ते पर जाने का निर्णय लिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी का कोई मुकाबला नहीं है। नैतिक शिक्षा। कभी कभी समाधान इतना सीधा होता है कि हम उसे देख नहीं पाते। चीजों को समझने और सोचने का तरीका हमें समस्या को हल करने में मदद करता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।